हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक और कन्वर्सेशन देखेंगे, यानी एक छोटी सी बातचीत है। और यहाँ पे क्या हम देखेंगे, रोहित दिल्ली में नया है और वो एक्सप्रेस बिल्डिंग पहुंचना चाहता है। तो ये कोई बिल्डिंग का नाम है जहाँ वो पहुंचना चाहता है। तो रास्ते में पूछताछ करते हुए, मतलब रास्ते का पूछते हुए वो बिल्डिंग में कैसे पहुंचता है, ये हम इस कन्वर्सेशन के थ्रू जानेंगे। तो शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन भी दबा दे, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। तो यहाँ पहले रोहित एक आदमी से कहता है, माफ कीजिए, क्या आप मुझे एक्सप्रेस बिल्डिंग का रास्ता बता सकते हैं। रोहित एक आदमी से, यानी टू अ मैन, तो माफ कीजिए को हम कहते हैं एक्सक्यूज मी। कुड यू टेल मी द वे टू एक्सप्रेस बिल्डिंग। अब ये क्वेश्चन है तो क्या आप बता सकते हैं, इसलिए हमने कुड लिखा है। Could you tell me the way to the express building क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है। अब आदमी कहता है जी हाँ, सीधे जाइए, पहला बायां मोड़ मुड़िए और चलते जाइए। जी हाँ यानी यस, सीधे जाइए, गो स्ट्रेट, पहला बायां मोड़ मुड़िए। पहला बायां मोड़ यानी फर्स्ट लेफ्ट, तो टेक द फर्स्ट लेफ्ट टर्न और चलते जाइए एंड कीप वॉकिंग। चलते जाइए मतलब कीप वॉकिंग। आप बहादुर शाह जफर मार्ग पहुंच जाएंगे, तो यू विल रीच बहादुर शाह जफर रोड। मार्ग यानी रोड। एक्सप्रेस बिल्डिंग उसी सड़क पर पड़ेगी। एक्सप्रेस बिल्डिंग इज ऑन दैट रोड। उसी सड़क पर यानी ऑन दैट रोड। रोहित कहता है धन्यवाद यानी थैंक यू। अब रोहित एक स्त्री से पूछता है, माफ कीजिए मैडम, मुझे कनॉट प्लेस की बस कहाँ से मिलेगी। रोहित टू अ लेडी, माफ कीजिए, जैसे मैंने बताया, एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे कहाँ से मिलेगी बस। तो फ्रॉम वेयर यानी कहाँ से, कैन आई गेट अ बस टू कनॉट प्लेस। स्त्री कहती है पुल के पास उस बस स्टॉप से। अब उस यानी उसने दूर कहीं इशारा किया है, तो उस का होता है दैट। अगर वो कहती कि इस बस स्टॉप से, यानी जहां वो खड़ी है या उसके आसपास ये इस, तब हम कहते दिस। तो क्योंकि उसने दूर इशारा किया है कि उस बस स्टॉप से, तो फ्रॉम दैट बस स्टॉप होगा नियर द ब्रिज। धन्यवाद थैंक यू। अब रोहित कंडक्टर से कहता है, वो बस के पास पहुंच गया है, वो कंडक्टर से पूछ रहा है, क्या यह बस जंतर मंतर जा रही है। इज दिस बस, क्या यह बस यानी इज दिस बस जा रही है, गोइंग टू, कहाँ जा रही है, जंतर मंतर, तो गोइंग टू जंतर मंतर। इज दिस बस गोइंग टू जंतर मंतर। तो कंडक्टर कहता है हाँ यानी यस। अब रोहित दूसरे आदमी से पूछता है, क्या आप मुझे जंतर मंतर पहुंचने पर बता देंगे। यानी अब रोहित को जंतर मंतर का पता नहीं कि कब तक पहुंचेगा, तो वो दूसरे आदमी से कहता है कि जब पहुंच जाए तो आप मुझे बता देना कि हम पहुंच गए हैं। तो रोहित टू अ मैन, क्या आप बता देंगे, यानी वुड यू प्लीज टेल मी जंतर मंतर पहुंचने पर, तो व्हेन वी रीच जंतर मंतर। तो वुड यू प्लीज टेल मी व्हेन वी रीच जंतर मंतर। तो आदमी कहता है हाँ बता दूंगा, यस आई विल। रोहित, क्या मुझे वहां से शालीमार बाग के लिए बस मिल सकती है। तो क्या मुझे वहां से यानी कैन आई गेट अ बस टू शालीमार फ्रॉम देयर। वहां से यानी फ्रॉम देयर। तो हिंदी में जैसे सीक्वेंस है, इंग्लिश में हम सेम सीक्वेंस में कन्वर्जन नहीं करते हैं। इंग्लिश में ऊपर नीचे होता है। अब क्या मुझे है तो कैन आई गेट तो पहले आया, लेकिन वहां से है तो वहां से के लिए फ्रॉम देयर लास्ट में आएगा, क्योंकि इंग्लिश में हम सेम टू सेम ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। तो कैन आई गेट अ बस, क्या मुझे बस मिल सकती है, टू शालीमार बाग यानी शालीमार बाग के लिए, वहां से, फ्रॉम देयर। आसानी से, आदमी कहता है, थोड़ी देर बाद कहता है यह है जंतर मंतर। तो आदमी कहता है कि हाँ इजिली मिल जाएगी, यानी आसानी से मिल जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद यानी आफ्टर सम टाइम वो उसको बताता है कि दिस इज जंतर मंतर, यानी जंतर मंतर अब वो पहुंच गया है। तो रोहित धन्यवाद कहता है यानी थैंक यू। अब रोहित नीचे उतरकर बस स्टॉप पर इंतजार करता है, एक बस आती है। अब क्योंकि रोहित को जंतर मंतर पे उतर गया, अब उसको वहां से शालीमार बाग जाना है, तो वो वहां से उतर के दूसरी बस का इंतजार करता है। अब एक और बस आती है, तो रोहित पूछता है क्या ये शालीमार बाग जा रही है। तो इज इट, क्या ये यानी इज इट गोइंग टू शालीमार बाग, नहीं। तो फिर कंडक्टर कहता है नो। फिर एक और बस आती है, तो रोहित फिर से पूछता है शालीमार बाग, तो कंडक्टर कहता है हाँ यानी ये बस जाती है। तो रोहित उसमें चढ़ जाता है। अब रोहित चढ़ के बस में बैठ जाता है, फिर बस शालीमार बाग पहुंच जाती है। अब वो रोहित शालीमार बाग उतरता है। फिर रोहित पूछता है एक आदमी से, माफ कीजिए डेसू कॉलोनी किधर पड़ेगी। एक्सक्यूज मी यानी माफ कीजिए, विच साइड इज डेसू कॉलोनी, किधर पड़ेगी यानी किस साइड पड़ेगी, तो विच साइड इज डेसू कॉलोनी। आदमी कहता है सॉरी मुझे नहीं मालूम, मैंने उसे पता नहीं था। तो कहता है सॉरी आई डोंट नो। फिर वो एक दुकानदार से पूछता है जरा डेसू कॉलोनी का रास्ता बताएंगे। तो टू अ शॉपकीपर,
हाउ टू रीच डेसू कॉलोनी प्लीज। रास्ता बताएंगे यानी पूछ रहे कि कैसे पहुंचना है, तो हाउ टू रीच यानी कैसे पहुंचना है। तो दुकानदार कहता है सीधे चलते जाइए यानी गो स्ट्रेट, थोड़ी देर में बाईं ओर बड़ा सा लोहे का फाटक आएगा। तो थोड़ी देर में यानी आफ्टर सम टाइम, बाईं ओर में यानी लेफ्ट साइड में लोहे का फाटक यानी आयरन गेट। तो आफ्टर सम टाइम यू विल सी, आपको दिखेगा, यू विल सी अ बिग आयरन गेट ऑन द लेफ्ट साइड। तो फिर उसके अंदर चले जाइए, गो इनसाइड, वही देसू कॉलोनी है, दैट इज देसू कॉलोनी। तो वही है यानी दैट इज। फिर रोहित गेट पर पहुंचकर चौकीदार से कहता है देसू कॉलोनी यही है, यानी कंफर्म कर रहा है वो चौकीदार से, टू द गेट कीपर, इज दिस देसू कॉलोनी। चौकीदार कहता है जी हाँ, यस सर। अब वो पूछता है कि सी ब्लॉक किधर पड़ेगा, किधर पड़ेगा यानी कहाँ है। तो वेयर इज सी ब्लॉक, सी ब्लॉक कहाँ है। चौकीदार वो पार्क देखते हैं ना, यानी वो पार्क आपको दिख रहा है, वो पॉइंट आउट करता है पार्क की तरफ। तो डू यू सी दैट पार्क, उसके चारों ओर सी ब्लॉक है, यानी उस पार्क के चारों ओर जो एरिया है वो सी ब्लॉक है। द एरिया अराउंड इज सी ब्लॉक। अब रोहित पूछता है 695 नंबर किधर पड़ेगा, विच साइड विल बी 695, मतलब पार्क के किस साइड पड़ेगा, लेफ्ट में पड़ेगा, राइट में पड़ेगा, पार्क के सामने पड़ेगा। तो विच साइड विल बी नंबर 695। फिर चौकीदार बताता है सीधे जाइए और बाईं तरफ मुड़िए। सीधे जाइए यानी गो स्ट्रेट। मुड़ना को कहते हैं, जब भी हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं और हम कहते हैं इधर मुड़ना है, तो हम हमेशा बोलेंगे टर्न लेफ्ट या टर्न राइट। और सीधा जाना है तो गो स्ट्रेट, तो बाईं तरफ मुड़ जाइए, तो एंड टर्न लेफ्ट। फिर उसके बाद सीधे हाथ से पहला मोड़ लीजिए, सीधे हाथ से यानी राइट साइड से। और कौन सा मोड़ लेना है, तो देन टेक द सेकेंड राइट टर्न। 695 उसी गली में होना चाहिए, तो 695 शुड बी इन दैट लेन, उसी गली में होना चाहिए, तो इट शुड बी देयर। तो इसलिए हम यहाँ कहेंगे 695 शुड बी इन दैट लेन। मेरे ख्याल से यानी आई थिंक 695 हैप्पी पब्लिक स्कूल से अगला नंबर है, यानी हैप्पी पब्लिक स्कूल है उसके बगल में ही होना चाहिए। तो आई थिंक इट इज नेक्स्ट टू, बगल में यानी इट इज नेक्स्ट टू हैप्पी पब्लिक स्कूल। फिर रोहित कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो ये थी कन्वर्सेशन रोहित और अलग अलग लोगों के बीच में, जहाँ पे रोहित रास्ता पूछ रहा था, उसको कहीं पहुंचना था, तो उसने सबसे डायरेक्शन पूछा, रास्ता पूछा। तो इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आपको कन्वर्सेशन करनी है किसी से डायरेक्शन के बारे में। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।